बात करें आपकी सह प्रभारी से ही मुलाकात हुई है, क्या चर्चा जो है इस बैठक में हुई है? इसके लिए हरियाणा विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में बहुत मजबूत सक्षम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं और हरियाणा प्रदेश में भी हमारा सभी बूथ स्तर पर तो हमारी समितियां गठित हैं, पन्ना प्रमुख तक समितियां गठित हैं। तो ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी संगठन काम कर रहा है, लेकिन विरोधी पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी में लड़ाई का घमसान लगा उठा हुआ है। वो मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग दावेदार हैं। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक गेम खेलते हुए कहा कि लोकसभा राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, इसलिए क्योंकि उसके सामने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों कैंडिडेट थे और वो दावा करें कि हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए संगठन जो हमारा तय करता भारतीय जनता पार्टी, तो कितने वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं उस संगठन की फैसले पर मोहर लगा देता है। लेकिन अगर बात करें कुमारी शैलजा की, तो एक बीजेपी ने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर कहा था कि आप जो SC/ST है उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाए। इसको लेकर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ना बताए कि उनको किसको मुख्यमंत्री बनाना है किसको नहीं, क्योंकि उनके प्रदेशों में, उनके राज्य में प्रदेशों में सरकार है, उनके वहाँ पर कितने SC/ST मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जब भी कोई तय होता है तो उसका विधायक दल उसको तय करता है। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के अधिकार की बात होती है कि इसको उप मुख्यमंत्री बनाना है। तो इसलिए सब ये विधायक दल तय करता है कि देश में किसी भी स्टेट में कोई मुख्यमंत्री बना है, विधायकों से मुख्यमंत्री बनता है। क्या सर कोई उम्मीदवारों की लिस्ट भी दी है कि कौन कौन से इलाकों से जो है उम्मीदवार जीत सकता है आपकी तरफ से? इसके लिए निश्चित तौर से हमारे धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री प्रभारी हैं, सतीश पुनिया राजस्थान से प्रभारी हैं, विप्लुदेव सह प्रभारी हैं, सुरेंद्र नागर जी सह प्रभारी हैं और हमारे मोहनलाल बड़ोली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, माननीय मनोहर लाल जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं। तो अलग अलग से जो हमारी स्टेट की जो चुनाव समिति है उनसे भी 2 दिन की गुड़गांव में चर्चा की है। उसके बाद 2-3 मीटिंगें अलग से छोटी टोली की मीटिंग हुई है। तो आज फिर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिडेंस पर फिर मीटिंग हुई है। अब कोर कमेटी है जो उसकी अब JP नड्डा के वहाँ मीटिंग चल रही है। तो इसमें 90 के 90 विधानसभा पर चर्चा होगी और उसमें जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे तो उन्हीं के नाम को आगे करके घोषित किए जाएंगे। क्या इस बार चैलेंजिंग है चुनाव? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हम सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। कोई हमने ऐसा काम नहीं किया जिससे कि जनता हमारे से किसी बात से नाराज हो। क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने JJP के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लोग इससे भी नाराज हैं? इसके लिए प्रजातंत्र के अंदर जब भी कोई चुनाव होते हैं तो कई बार, ये पहली बार नहीं, चाहे केंद्र है चाहे प्रदेश है, अनेकों बार आपस में गठबंधन की सरकारें चली हैं। तो इसलिए इसी कड़ी के अंदर भी हमने जो पीछे जो हमारी सरकार थी JJP के साथ थी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला करके अलग गए हैं। क्या जिस तरीके से गठबंधन बने हैं, चाहे INLD की बात करें, JJP और जो ASP है उसका गठबंधन हुआ है, वहीं अगर चौटाला और BSP की अगर बात करें उनका गठबंधन हुआ है, क्या लगता है इससे कोई विधानसभा चुनाव में असर? इसको विधानसभा चुनाव में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो राष्ट्रीय पार्टी है, मुकाबला केवल राष्ट्रीय पार्टियों का है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। क्षेत्र पार्टियों को इनके सामने कोई जनाधार नहीं है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने क्या चुनाव लड़ने की सहमति जताई? इसके लिए प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। तो मैंने भी अपने संगठन से और अपने नेताओं से इस हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। यदि मेरे संगठन मुझे इजाज़त देगा तो मैं इस हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ।